वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर इसहाक डार को कायदे ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर कर दिए गए। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की कायदे ऐवान नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स कहते हैं कि अब कायदे ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, अक्सरियत मिली तो हम अपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, अपोजिशन में बैठने वालों को भी तस्लीम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की, अब लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कहते हैं। अवाम को बाइख्तियार ना किया गया तो पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। MQM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कराची की क़यादत गलत लोगों के हाथ में दे दी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खबरदार किया कि 8 फरवरी जागीरदारों की सियासत की मौत का दिन है। अवाम की जमात ही अवाम के मसाइल हल करेगी। किसी के पास मुल्क के लिए विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का इत्तिहाद बनता नजर आ रहा है। उनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही है। वो वज़ारत उज़्मा के नहीं बल्कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। हमने माजी से बहुत कुछ सीखा, अब आगे बढ़ने का वक्त है। हम जानते हैं मुल्क को किस तरह ठीक करना है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे। हुकूमत में आकर ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि लोग बाहर से देखने आएंगे। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया कि जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हज के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया। अगले साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। रेगुलर हज स्कीम दरखास्तों पर कुरानदाजी की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। राना सिकंदर एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाल रही है। बच्चों के ताहाल शिनाख्ती कार्ड नहीं बने, कम उम्र ड्राइवर्स के नाम को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल ना करने की इस्तदा। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ तोरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते 1640 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों के बाइज़्ज़त और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अब तक 2,54,775 अफराद पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। मुल्क भर के 159 अजला में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को क़तरे लाजमी पिलवाएं। महकमा सेहत की वालिदैन से अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर। खिलाड़ियों की मोहम्मद हफीज, उमर गुल और सईद अजमल की ज़ेर निगरानी 2 दिन तक खूब प्रैक्टिस। टीम 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। और बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहा। बेहतरीन इंतजामात की भी तारीफ।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।